अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं ज़ीरो लाइन टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर जहाज़ का टायर पंक्चर हो जाए तो इसको पंक्चर या तब्दील कैसे किया जाता है। और जहाज़ के टायर में आम हवा को नहीं भरा जा सकता और जहाज़ में फ्यूल की टंकी कहाँ लगी होती है। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। डी आइसिंग ट्रक्स। बहुत सी ऐसी कंट्रीज जहां सारा साल या सर्दियों के महीनों में बर्फबारी पड़ती रहती है, वहां प्लेन का हिसाब भी गाड़ियों जैसा ही होता है। अगर गाड़ी सारी रात बाहर खड़ी रहे तो इसके सारे पार्ट्स जम जाएंगे और इस बर्फ को पिघलाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। इसी तरह प्लेन के पार्ट्स भी जम जाते हैं और अगर प्लेन के विंग्स जम जाएं तो जहाज को उड़ाया नहीं जा सकता। और इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए डी आइसिंग ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रक के ऊपर मूवेबल आर्म लगा होता है और इसको जहाज के किसी भी हिस्से तक पहुंचाकर डी आइसिंग फ्लोर लिक्विड के जरिए उन विंग्स के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सकता है। और इस लिक्विड के जरिए सारे प्लेन को स्प्रे किया जाता है ताकि प्लेन किसी हादसे का शिकार ना हो सके। और इन ट्रक्स में हीटिंग जनरेटर भी लगे होते हैं और ये अमल जहाज के टेक ऑफ करने से 2 या 3 मिनट पहले किया जाता है ताकि टेक ऑफ के दौरान विंग्स का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रह सके। पंपिंग फ्यूल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहाज में पेट्रोल कैसे भरा जाता है। नॉर्मली तो हम अपनी कार्स में पेट्रोल स्टेशन पर जाकर भरते हैं, लेकिन जहाज को पेट्रोल स्टेशन तक लेकर जाना मुमकिन नहीं, इसलिए ये काम फ्यूल ट्रक की मदद से किया जाता है। और इन ट्रक्स को पंपिंग फ्यूल भी कहते हैं। और इन फ्यूल ट्रक में कई हजार लीटर फ्यूल मौजूद होता है, जो कि जहाज के लंबे सफर के लिए तो काफी नहीं होता, लेकिन पेट्रोल को दोबारा रिफिल करने के लिए जहाज को लैंड करवा कर इसको दोबारा फुल किया जाता है। लेकिन अब कई एयरपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पर फ्यूल ट्रक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन एयरपोर्ट्स पर अंडरग्राउंड फ्यूल पाइप डालकर उनसे फ्यूल भरा जाता है और ये काम काफ़ी आसान होता है। और जहाज में आम फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसमें जेट फ्यूल इस्तेमाल होता है जो जहाज की स्पीड के लिए काफ़ी अहम है। और जहाज में फ्यूल की टंकी इनके विंग्स पर बनाई जाती है और जहाज के नीचे ये टंकी इसलिए नहीं बनाई जाती कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश हो जिससे नुकसान कम होने की बजाय काफ़ी ज़्यादा हो। और इन विंग्स पर टंकी से प्लेन का बैलेंस बरकरार रहता है। वीआईपी गेट्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने जहाज का सफ़र किया है तो बोर्डिंग हो जाने के बाद लोगों को चल के या बसेस में बिठाकर जहाज तक ले जाया जाता है, लेकिन वीआईपीज के लिए यह सर्विस भी वीआईपी होती है। वीआईपीज में सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन लोग ही सफ़र करते हैं और उनके लिए सेपरेट गेट्स और प्रोटोकॉल होता है। वीआईपीज को प्लेन तक ले जाने के लिए महंगी कार्स में बिठाकर स्पेशल प्रोटोकॉल देकर प्लेन तक ले जाया जाता है और उस वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए बिजनेस क्लास टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी प्राइस इकॉनमी क्लास से 65% ज़्यादा होती है, जो कि सच में बहुत महंगी है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है। कन्वेयर बेल्ट। जहाज़ में एक वक्त में 200 या इससे ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करते हैं और जाहिर सी बात है इनके साथ लगेज भी होता है। इस लगेज को जहाज़ में लोड और अनलोड किस तरह किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर मुश्तमिल एक व्हीकल के जरिए सारे सामान को लोड और अनलोड किया जाता है और इस व्हीकल को जहाज के नीचे या जहां सामान को रखा जाता है वहां लगाकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए सामान को रखना और उतारना बहुत जल्दी हो जाता है। फॉलो मी कार्स। दोस्तों, दुनिया के हर एयरपोर्ट्स पर रोज़ हज़ारों की तादाद में प्लेन्स लैंड होते रहते हैं और पायलट्स को रोज़ मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जाना पड़ता है और हर बार जब प्लेन लैंड करता है तो मुख्तलिफ टर्मिनल पर इसको खड़ा करना होता है, इसलिए पायलट्स को रास्ता याद नहीं रहता। इसीलिए इन पायलट्स को रास्ता दिखाने के लिए मुख्तलिफ कार का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको फॉलो मी कार्स कहते हैं, जो जहाज के लैंड करते ही उन जहाज को रास्ता दिखाते हुए उनको उनके टर्मिनल तक ले जाने में मदद करती है। चेंजिंग ट्रेलर। दोस्तों, जहाज के उड़ने से पहले एक टीम उस जहाज का इंस्पेक्शन करती है और अगर किसी वजह से जहाज का टायर पंक्चर हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा घिस जाए तो उसको चेंज करने का अमल उसी वक्त शुरू कर दिया जाता है और उसके लिए एक स्पेशल व्हीकल मौजूद होती है जिसको चेंजिंग ट्रेलर कहा जाता है। इस व्हीकल में हर वक्त 2 नए टायर मौजूद होते हैं ताकि इसको ज़रूरत के वक्त फ़ौरन इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा इस पर टायर तब्दील करने के आलात और नाइट्रोजन गैस के 2 सिलेंडर भी मौजूद होते हैं जो कि टायर के प्रेशर को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, जहाज के टायर में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लैंडिंग के वक्त ये टायर फटे नहीं
और जहाज के टायर को चेंज करने के लिए पावरफुल जैक का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर टायर पंक्चर भी हो जाए तो इसको पंक्चर नहीं बल्कि इसकी जगह नया टायर लगा दिया जाता है। और देखने में ये काम काफी मुश्किल लगता है, लेकिन जहाज के टायर को चेंज करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।